प्यारे बच्चों, आज हम लोग विद्युत्की के अंतर्गत यानी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत से संबंधित, उसके अंतर्गत आज हम लोग विद्युत धारा को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले में हम लोगों ने आवेश के विषय में पढ़ा था कि विद्युत आवेश क्या होता है। वो इलेक्ट्रॉनों का संचय अथवा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इस स्थिति के अंतर्गत आज हम लोग विद्युत धारा के विषय में पढ़ेंगे। विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हम लोगों ने कल के उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं विद्युतीय रूप में, जैसे जिन्हें चालक, अचालक या कुचालक और अर्धचालक कहते हैं। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है विद्युत आवेश का, उन्हें हम चालक कहते हैं। जिनमें नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। और जिनमें किसी परिस्थिति में परिवर्तन करके बनाया जा सकता है चालन, तो उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई चालक पदार्थ है क्षण के रूप में, ये तो क्लियर बात है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी सतह पर चालक। अब आप जानते हैं कि जो आवेश होते हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते हैं, तो इनमें एक धारा, जैसे पानी की धारा होती है, चाहे वो नदी में प्रवाहित हो रहा हो या किसी पाइप में प्रवाहित हो रहा हो, ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर यहाँ पे कोई बल लगाया जाए, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं, बहने लगते हैं। और इसी प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अब इसमें शर्त यही है कि जो आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में हो रहा है। तो किसी चालक पदार्थ से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि यहां से Q कूलाम का आवेश T समय में प्रवाहित होता है, T सेकंड में, तो प्रवाहित धारा I बराबर, कहीं कहीं कैपिटल लेटर I का प्रयोग होता है, कहीं कहीं Q का स्मॉल प्रयोग करते हैं लोग। तो प्रवाहित धारा I बराबर Q बटा T। Q का मात्रक जो है कूलाम है, और समय का मात्रक सेकंड है, तो कूलाम प्रति सेकंड
आप कह सकते हैं इसका मात्रक होगा। परंतु यहाँ पर ध्यान दें कि कूलाम प्रति सेकंड को हम विद्युत धारा का मात्रक नहीं मानते हैं, यानी व्यक्त तो किया जा सकता है परंतु मान्यता के आधार पर विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। मात्रक एम्पियर, एम्पियर, और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर, एम्पियर महान भौतिक शास्त्री एम्पियर का ही नाम है, उन्हीं के सम्मान में इस विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर घोषित किया गया है। तो किसी चालक पदार्थ से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। जिस प्रकार किसी पाइप से प्रति सेकंड, जैसे ट्यूबवेल की पाइप है या आपके घरों में लगे हुए जल निगम के सप्लाई की, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन, तो उसमें प्रति सेकंड कितना पानी की मात्रा प्रवाहित होती है वो जल की धारा को निरूपित करती है। उसी प्रकार से प्रति सेकंड किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि जो मुक्त आवेश हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये चालक की केवल बाहरी सतह पर ही, केवल बाहरी सतह पर ही प्रवाहित होते हैं, अंदर इनका प्रवाह नहीं होता है। इसका हम लोग डिटेल अगली हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार यह बात उठ करके सामने आती है कि विद्युत धारा जो है वह आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, यानी प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। और कहाँ से प्रवाहित होने वाले? चालक से। तो इस प्रकार अब आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में भी इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि आवेश की मौलिक इकाई जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में ही हम इसका प्रकटीकरण करते हैं, व्यक्त करते हैं कि जैसे माना किसी चालक से टी सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तब आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल प्रवाहित मात्रा Q बराबर n इंटू ई, जहाँ E जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है और आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। जहाँ E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो अब अगर हम धारा निकालें तो विद्युत धारा I बराबर Q बटा T से
तो ये हो जाए Q की जगह पर एन ई रखेंगे तो N इंटू ई बटा टी एम्पियर। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में हम लोगों ने धारा को प्राप्त किया। तो ये विद्युत धारा का जो ये सूत्र है I बराबर Q बटा टी, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में N इंटू ई बटा टी, यह सूत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके आधार पर ही हम लोग आगे की चीज़ें निर्धारित करते हैं। अब इसके बाद एक और राशि आती है जिसे हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत विभव तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश अब दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। मान लीजिए कि यह कोई बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज, जिस पर आवेश की मात्रा जो है वो प्लस Q। तो स्पष्ट बात है कि विद्युत आवेश जो होता है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इसके कारण। अब यह इतने तक ही नहीं सीमित है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं जिन्हें हम लोग आगे की क्लासेज में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अनंत तक जाती हैं, लेकिन आवेश के पास इनकी सघनता होती है, यानी आवेश के पास ये ज़्यादा घनी होती हैं, और जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं इनकी संख्या कम होती जाती है, यानी ये विरल होती जाती है। तो ये जो बिंदु आवेश Q है यह अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगर इसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाया जाए, ध्यान दीजिए, अगर इस विद्युत आवेश के क्षेत्र में यानी इसके पास कोई दूसरा आवेश हम लाते हैं तो उस आवेश पर यह एक प्रकार का बल लगाएगा अपनी ओर, जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। और वह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर वह धनात्मक आवेश है, कौन, जिसे हम बाहर से लाएंगे इसके पास, तो यह उसको रिपेल करेगा यानी उसको प्रतिकर्षित करेगा। और यदि वह आवेश जिसे हम बाहर से ला रहे हैं वह ऋणात्मक आवेश है तो यह उसको आकर्षित करेगा। तो ये दो बातें हुई। अब मान लीजिए कि हम माना स्मॉल q प्लस बराबर 1 कूलाम का कोई आवेश है, उसे बहुत दूर से लाया जा रहा है इसके पास। ध्यान देना, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको रिपेल करेगा और साथ ही साथ ये इसको भी रिपेल यानी प्रतिकर्षित करेगा।
तो जैसे जैसे हम इसके पास लाएंगे हमें ऐसे ही बल का अनुभव होगा जैसे हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं। जैसे दो समान ध्रुव वाले चुंबक को आपस में पास लाया जाता है तो वह जो है एक दूसरे को धक्का देते हैं और विपरीत में लाते हैं तो चिपक जाते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है। तो अगर इस आवेश को हम अनंत से यहाँ तक लाएं तो हमें इसके बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और वह जो है इसमें कार्य जो है इस रूप में संचित होता है, यानी वह किया गया कार्य ही जो है इस आवेश के कारण विद्युत विभव बोला जाएगा। अब मान लीजिए कि इससे r दूरी पर, ये r दूरी है, इस r दूरी पर हम अनंत से इसको लाते हैं, अनंत से, ये अनंत का पहचान है, अनंत। तो अनंत से इस क्यू को लाते हैं यहां तक। अब यहां से थोड़ा सा इसको अगर यहां तक लाएं तो जो इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा वही जो है इसका विभवांतर होगा, यानी विभवांतर विभव, विद्युत विभव V बराबर W/Q। यदि आवेश की मात्रा 1 कूलाम है प्लस में तो विभवांतर जो है उस किए गए कार्य के बराबर, विभव उस किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा जो इस 1 कूलाम आवेश को अनंत तक इस r दूरी तक लाने में किया जाता है। तो अब हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत विभव किसी आवेश Q से r दूरी तक एक कूलाम धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर, किए गए कार्य के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी आवेश Q के कारण उसके r दूरी पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो 1 कूलाम के धनात्मक आवेश को अनंत से लेकर के इस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। तो इसका मात्रक जो होता है वो मात्रक जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहते हैं, वोल्ट, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ये तो ये बात है यहाँ पर। तो इस प्रकार हम लोगों ने विद्युत विभव और विद्युत धारा के विषय में पढ़ा। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।